बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। एक तो जो फॉलोअप है वो आएगा, आपको पता चलेगा कि जो हुकूमत है उसके रद्दमल क्या है। हुकूमत ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कुछ रोना धोना किया है, क्योंकि देखिए कुछ ख़वातीन को मखसूस नशस्तें दी गई थी हुकूमती जमातों की जानिब से। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान साहब ने, MQM ने कुछ ख़वातीन को खुश होकर सीटें दे दी थी, और वो तो लूट का माल था, वापस चला ही जाना था। तो वो वापस गया है तो उसका बहुत दुख है। कुछ ख़वातीन जो हैं उनको MPs MNAs बनने का मौका मिला था, लेकिन वो मौका उनसे छिन गया है। जितनी मुराद उनको MP MNA के तौर पे मिल सकती थी वो सारी वापस हो जाएंगी, और ये सारा क्रेडिट अगर जाता है तो अली अमीन गंडापुर को जाता है। अगर ये बहरान कहीं पे खड़ा हुआ था या किसी जगह पे इस लड़ाई का आगाज़ हुआ था तो वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इस पे वीलॉग भी किए थे कि अली अमीन गंडापुर ने पूरी एक हिकमत अमली बनाई थी कि वो किसी सूरत भी मखसूस नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ख़वातीन के अलावा दीगर ख़वातीन को लूट मार करके हलफ नहीं उठाने देंगे, और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हलफ नहीं उठाने दिया था। इलेक्शन कमीशन ने बड़े तरीके किए, अदालतों में गए, सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं हलफ नहीं उठाने दूंगा और ये सीटें हमारी हैं, हम इसके ऊपर नहीं हलफ उठाने देंगे। पहले उन्होंने ये मामला चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन का जो था, इसको पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ उन्हें कामयाबी नहीं मिली, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उन्हें कामयाबी मिलने की उम्मीद तो नहीं थी। मेरी इस बीच में अली अमीन गंडापुर से एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये मज़ामती कदम उठाया हुआ था उस वक्त। तो तब मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने उनसे पूछा था अली अमीन गंडापुर साहब से कि आपको कितना यकीन है कि ये सीटें आपको वापस मिल जाएंगी। इस वक्त काजी फ़ाइद ईसा साहब की अदालत से आपको इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह याद है अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि ये जो सीटें हैं ना, ये इमरान खान की अमानत है, मखसूस नशस्तें, और मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं ये सीटें छीन कर वापस लूँगा। ये अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त कहा था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद ये मुश्किल हो जाएगा, और ये वाकई बहुत मुश्किल था। अब बेशक आप क्रेडिट अली अमीन गंडापुर साहब को दें, आप क्रेडिट दें उन वकला को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी सोशल मीडिया की टीम को, जिन्होंने पूरे मुल्क में एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ था और वो एक एक गलत चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, एक एक ज़्यादती को रिपोर्ट कर रहे थे। और पब्लिक को भी आप दें, पब्लिक के सेंटिमेंट किस तरफ थे। जजेस अपने आप को लोगों से तोड़ नहीं सकते, जजेस को लोगों को इंसाफ देना होता है। वो ये देखते हैं कि हमने लोगों को इंसाफ देना, और ये मामला इलेक्शन का था। लोगों ने जिसको वोट डाला उसी को सीटें मिलनी चाहिए थी, इंसाफ तो यही था। तो जिसको लोगों ने वोट डाला, लोगों ने उसी का साथ दिया और सीटें उन्हीं को मिली। अब इन जजेस की कितनी इज्जत बढ़ी है इंसाफ के मुताबिक फैसला करने के बाद, उसका अंदाज़ा आपको गुज़िश्ता 24 घंटे में हो गया होगा। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, काजी फ़ाइद ईसा साहब ने जब ये बेंच बनाया था फुल कोर्ट, तो उस वक्त वो बहुत कॉन्फिडेंस में थे। अगर आप याद करें इसकी शुरू वाली समाअतें, तो आपको अच्छी तरह याद आ जाएगा कि काजी फ़ाइद ईसा साहब बड़े कॉन्फिडेंस में थे। वो किसी वकील को बोलने ही नहीं दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन को पूरा मार्जिन मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड एक फ़ैसला है। मैं खुद ये कहता रहा हूँ बाद में कई मरतबा, जब ये केस नया नया लगा, कि काजी फ़ाइद ईसा साहब ये सीटें दे देंगे PDM की जमातों को दोबारा, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अक्सरियत उनके साथ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि 4 या 5 जजेस मैक्सिमम खड़े हो पाएंगे, उनमें से भी शायद कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए, और काजी फ़ाइद ईसा साहब जो है वो 8 या 7 जजेस या 9 जजेस के साथ बड़े आराम से ये सीटें PDM की जमातों को दे देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता गया, तो हमने देखा कि काजी फ़ाइद ईसा साहब की जो जल्दी थी वो तब्दील होना शुरू हो गई हिकमत अमली में। यानी पहले कोई हिकमत अमली नहीं थी, बस जल्दी से फैसला करना था। लेकिन फिर हमने देखा कि वो अपनी अक्सरियत को अकलियत में चेंज होता हुआ देख रहे थे। यानी ये सदीक जान ने, बाकी जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद हैं, हसनात मलिक साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, असतूर हैं, बाकी और दीगर सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं, वो ये बात, मुतीउल्लाह जान साहब, वो ये बात बहुत पहले बताना शुरू हो गए थे कि काजी फ़ाइद ईसा साहब अब उस तरह की अक्सरियत में नहीं है जैसी अक्सरियत में वो उस वक्त थे जब उन्होंने ये फुल कोर्ट तश्कील दिया था। तो इस मामले में काजी फ़ाइद ईसा साहब जैसे जैसे केस आगे बढ़ाते रहे, वैसे वैसे जजेस की राय तब्दील होती रही और जजेस इंसाफ के करीब आते गए।
और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उन क्वेश्चंस का जो अतर अब्दुल्ला साहब ने उठाए, जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उठाए, जो सवालात जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उठाए, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल आखिर के अंदर आकर उठाए, और उनके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उन्होंने भी बड़े अहम सवालात उठाए। तो ये जैसे जैसे सवालात उठते गए वैसे वैसे जजेस की राय तब्दील होती गई, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 8 जजेस एक तरफ खड़े हो गए और 11 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम भी कर लिया, और 13 के 13 जजेस ने जो है कुछ चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसको जो है वो गलत करार दे दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। काजी फ़ायद ईसा साहब एकदम नहीं हारे, ये केस ग्रेजुअली आहिस्ता 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 उनके हाथ से निकलता चला गया, और वो अपने ही फुल कोर्ट के सामने अकेलेपन का शिकार होना शुरू हो गए। ऐसा हुआ कि काजी फ़ायद ईसा साहब अक्सरियत के साथ चले थे, अकलियत में कन्वर्ट हुए और फिर एक बहुत छोटी सी अकलियत के अंदर कन्वर्ट होकर रह गए। आज काजी फ़ायद ईसा साहब की वो ताकत उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है, गो कि वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, लेकिन सब जजेस जानते हैं कि वो जाने वाले हैं, अब उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट को मैं चालाकी के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हालिया सेटअप को बरकरार रखने के लिए हुकूमत कुछ ओहदों में एक्सटेंशन करेगी, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा नंबर भी हम पूरे कर लेंगे। तो नंबर तो अब पूरे नहीं होते हुकूमत के, अगर नंबर पूरे हो रहे होते तो ये हालात ना बनते, आपको मखसूस नशिस्तों के लिए पीछे पीछे ना भागना पड़ता। तो नंबर तो पूरे नहीं हो रहे वफाकी हुकूमत के। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम अपील में जा रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया क्यों? एक्चुअली देखिए ये एक सियासत है, तरीक़ाकार है। ख्वाजा आसिफ बहुत पुराने और घाघ सियासतदान है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि जिस वक्त भी कभी इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को जमहूरी समझते हुए एक कदम पीछे हटें, तो वो कोई ऐसी आग लगाएं या कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें दोबारा से तसादुम हो जाए बड़े पैमाने पे, और उस तसादुम के नतीजे में इदारे मजबूर हो जाए कि जो सेटअप बना हुआ है ना इसी को सपोर्ट करें और कुछ भी करके इनको आगे धक्का लगाया जाए। तो ख्वाजा आसिफ साहब इस बात के माहिर हैं कि वो कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी सियासत सीख ली है और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने बार बार शिकस्त दी है। चाहे इमरान खान के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद हो, उसके बाद जो पब्लिक का रिएक्शन था इनको हुकूमत ये कर ही नहीं सके। चाहे उसके बाद जो एक लॉन्ग मार्च किया इमरान खान साहब ने, बड़ा कामयाब लॉन्ग मार्च था, डी चौक तक वो पहुंचने में कामयाब हुए तमाम रुकावटें तोड़ के। उसके बाद जो 17 जुलाई 2022 का इलेक्शन था उसमें जो कामयाबी हासिल की है लगभग 80% के करीब, वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। उसके बाद 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में दीवारों पे लिख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया और शिकस्त हो गई पीडीएम की जमातों को, उनकी सहूलतकारों समेत, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद अब ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी है। आज का दिन भी अदालत में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ, एतजाज एहसन साहब हो, चाहे बार काउंसिल्स के मेंबर हों, चाहे सीनियर तरीन वकला हों, वकला की बहुत बड़ी तादाद है, सिविल सोसाइटी है, सब इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान में अरबों रुपए खर्च करके एक फ्रॉड इलेक्शन करवाया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल इमरान खान साहब ने भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा भी देना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा भी होना चाहिए, और जो चारों कमीशन हैं चारों सूबों के, उन सबको भी जो है वो मुस्ताफ़ी होना चाहिए और अपने ओहदे छोड़ देने चाहिए। नए सिरे से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और फिर नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जाए, क्योंकि ये इलेक्शन अब पूरी तरह मुतनाज़े हो गया है, पूरी तरह मुतनाज़े हो गया। गौर कीजिए, इन्हीं मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर सदर पाकिस्तान को वोट पड़े, मुतनाज़े हो गया सदर का इलेक्शन। इन्हीं मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर सेनेट के अंदर सेनेटर्स को वोट पड़े, मुतनाज़े हो गया सेनेट का इलेक्शन भी। और इन्हीं मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म को भी वोट पड़ा है एतमाद का, वो भी मुतनाज़े हो गया। गो कि इस वक्त वो एतमाद का वोट ले सकते हैं, लेकिन क्या वो थोड़े अरसे के बाद ले सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। वो नहीं ले पाएंगे, उसका रीज़न है, वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे के बाद। उसका रीज़न ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सीटें उनके हाथों से निकलेंगी, बंद टूटने वाला है
और बहुत जल्दी अभी 22 तारीख आ जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ। एक चीज़ और है कि इद्दत का केस, उसका आज फैसला आने वाला है। आज जो है वो 13 तारीख है और इद्दत के केस का फैसला जो है वो 13 तारीख को आना था। आज 3 बजे के आसपास गालिबन इसका फैसला आएगा और ये केस पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन केस है। यानी पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के ऊपर या साबिक हुक्मरान के ऊपर कभी भी इतना गंदा और घटिया केस नहीं बनाया गया जितना गंदा और घटिया केस इमरान खान साहब पर बनाया गया है। इस पे पाकिस्तान के अंदर अवाम में भी बहुत गम गुस्सा है, उलमा इकराम भी बहुत नाराज़ हैं, ख़वातीन जो है वो इसको बहुत मायूब और बहुत बुरा समझ रही हैं। लेकिन ये सारा का सारा गंद का टोकरा जो है मौजूदा हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सर पे उठाया हुआ है और ये केस इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है। इस वक्त जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है वो इद्दत वाले केस में है। इद्दत वाले केस में इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखा गया है। यानी दुनिया में ये कहा जाता है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है वो इसलिए कि उसने अपनी बीवी से शादी की है, इसलिए वो जेल में। इद्दत वाले केस में अगर फैसला आज इमरान खान साहब के हक में आ जाएगा तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाएगी। जो लाहौर में 3 जमानतें खारिज की गई हैं उस मामले को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में वो मामला चैलेंज होगा और फिर बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो मामला किस सिमत में जाता है। क्योंकि देखें, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये जाएगा तो प्रैक्टिकली तो इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखना, और वो भी 9 मई के मुकदमात में जिस दिन वो पहले से ही गिरफ्तार थे। अच्छा, ये अभी पता चल जाएगा। आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो इसके बाद आज ही के दिन में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है इद्दत वाले केस में। 2 इस्तीफ़ों के बारे में लोग कहते हैं कि शहरी इक़्तिदार में इस्लामाबाद में बाज़गश्त है। एक तो काजी फ़ायद ईसा साहब शायद रिज़ाइन कर दें, ये कहा जा रहा है लोगों की जानिब से, क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार हैं। दूसरा, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको उसूलन अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मजीद बोझ अपने ऊपर नहीं उठाना चाहिए। उनके हवाले से कुछ और भी स्कैंडल्स आ रहे हैं, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी कारकुन है और बल्कि अब तो वो लीडर बन गई है, तो सनम जावेद के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। उनके केस का फैसला दिया है 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट में और बड़ा तफसीली फ़ैसला उनका जारी हो गया है। वो फ़ैसला जो है वो तस्दीक शुदा मिल जाएगा उनकी फैमिली को और वो उसको लेकर जाएंगे और आज शाम तक हो सकता है कि सनम जावेद साहिबा की रिहाई हो जाए। आज शाम तक, अगर किसी नए केस के अंदर कोई और गेम ना डाली गई तो। अब क्योंकि सनम जावेद को मखसूस नशिस्त के ऊपर मेंबर असेंबली बनाया जाएगा और ये तो ज़रूर बनाएगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी कह रही है कि उनको बनाना है, तो उनको अगर मेंबर असेंबली बनाया जाएगा मखसूस नशिस्त के ऊपर तो हुकूमत मज़ीद बदनामी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी कि वो जेल से आएँ और जेल से आने के बाद वहाँ पे ऐवान में खड़ी होकर अपना हलफ उठाएं और तकरीर करें, तो उसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो जाएगी। सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है और ये कहा गया उस फैसले में कि एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार करना बदनीयती करार दिया गया। जेल में सनम जावेद के होने के बावजूद लाहौर और गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर ने दरबंदी के अहकाम जारी किए, जिसको अदालत ने गलत करार दिया और उन्होंने कहा जी कार्रवाई हम नहीं कर रहे, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, वरना डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई बनती है। सरकारी वकील के मुताबिक अब सनम जावेद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है। सरकारी वकील ने यह बात अदालत को बताई है और अदालत को इस बात से भी आगाह किया कि अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और साथ ही अदालत ने मातहत अदलिया को यह कहा कि रिमांड देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आइन और कानून को मद्देनज़र रखा करें। और ये फैसला जो किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, उसे तमाम जुडिशल अफसरान और तमाम डीसीज और आईजी को फैसले की कापी जो है वो रवाना की जा रही है और उसके बाद मुसद्दका कॉपी उनकी फैमिली को आज मिल जाएगी। वो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सनम जावेद को रिहा किया जाए, इस तरह आलिया हमजा की रिहाई भी हो जाएगी। यास्मीन राशिद साहिबा, अब उनका मामला है और कुछ लोग जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी में है, उनका मामला है, वो केस वहाँ पर अभी अदालत में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।